हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल कर रहे हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन ए कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, ऑल्सो रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल। फर्स्ट एंट्री आपकी है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड ओवरड्राफ्ट एट बैंक। कैश इन हैंड आपका डेबिट में जाएगा बैलेंस और ओवरड्राफ्ट आपका क्रेडिट में जाएगा बैलेंस। ठीक है। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें से आपने 25,000 बैंक में सबमिट करवा दी। सेम एंट्री हमारे पास पहले भी आई थी। जो एडिशनल कैपिटल आई है वो आपकी कैश में चली जाएगी डेबिट में, बट आउट ऑफ विच 25,000 तो टू कैपिटल के नाम से बैंक में जाएंगे और 5,000 आपके किस में जाएंगे, कैश में। तो देखिए फर्स्ट टू एंट्रीज एक बार हम कैश बुक में देखते हैं। सबसे पहले आपका बैलेंस कैश का पॉजिटिव था तो डेबिट में, और बैंक का ओवरड्राफ्ट था तो कहाँ पे आया, क्रेडिट में। उसके बाद आपने और पैसा लगाया। पैसे लगाने को हम क्या कहते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पर कैश और बैंक दोनों में लगा है। कैश में लगा है 5,000 और बैंक में कितना गया है, 25,000। क्लियर है। इसके बाद देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सबसे बड़ी बात क्रेडिट है तो इसकी क्या होगी, जर्नल एंट्री। कैश बुक में ये नहीं आएगा, इसका जर्नल होगा। लिस्ट प्राइस 15,000 प्लस CGST एंड SGST। ये एंट्री आपको आती है। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू मोहन। और ट्रेड डिस्काउंट है 20%। तो पहले आप 15,000 का 20% माइनस करेंगे, जो आएगा आप उस पर एंट्री करेंगे। और आप देख सकते हो 15,000 का 20% माइनस किया 12,000 पे आपने टैक्स लगाया और फिर यहाँ पे आपका क्या आ गया, टोटल। इसके बाद देखिए सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश 13,000। मोहन को हमने कितने रुपए देने थे, देखो मोहन को हमने देने थे 13,440 रुपए और मोहन को हमने दिए हैं 13,000, यानी कि जो पेमेंट हुई है कैश में वो 13 की हुई है। तो बाकी कितना रह गया, 440, जो कि हमें क्या मिला, डिस्काउंट। ठीक है, पे करना था इसलिए डिस्काउंट रिसीव है। एंट्री अगर जर्नल एंट्री होती तो क्या होती, मोहन टू कैश टू डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री तो यहाँ पे आ गई और मोहन को जो आपने पे करे हैं पैसा गया तो क्रेडिट बाय मोहन कैश, क्योंकि 13,000 से हमारा कैश गया है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹2500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स, राइट ऑफ एज बैड डेब्ट्स। अब रिकवर हो गया, पैसा आ रहा है आपका, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर, टू रिकवर बैड डेब्ट्स रिकवर, और पैसा कहाँ गया आपका, कैश में गया। उसके बाद देखिए आपको क्या कहा गया है, कैश अ चेक फॉर 7,500 एंड ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस एंड फॉर इनकम टैक्स। हाउस होल्ड एक्सपेंस भी ड्रॉइंग होता है और इनकम टैक्स किसकी बात हो रही है, ये ऑनर की। जो इनकम टैक्स होता है वो ओनर का होता है और ओनर का इनकम टैक्स हमारे लिए क्या है, ड्रॉइंग है। तो आप देखिए 10 डेट की एंट्री। पहली बात, जो चेक आपका ड्राइंग है 10 डेट की 2 एंट्री है। ड्राइंग वाली एंट्री तो आपकी यहाँ पे आ गई, दोनों ऐड करके। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे देखिए ऊपर एक बात लिखी थी, कैश ए चेक। एक चेक को आपने कैश में कन्वर्ट करवाया, यानी कि आप बैंक में गए, आपने चेक के थ्रू पैसा निकलवाया तो पैसा आया टू बैंक। ठीक है, ये वाली आपकी क्या हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री। जो बैंक से पैसा निकलवाया आपने चेक के थ्रू वो तो आपकी हुई कॉन्ट्रा एंट्री। उसके अलावा जो आपके पर्सनल एक्सपेंस थे वो आपकी किस में गई, ड्राइंग में। तो 10 तारीख की 2 एंट्री थी जिसमें से आपकी ये तो थी कॉन्ट्रा, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री थी और नीचे वाली आपकी क्या थी, ड्राइंग। सेल ऑफ ओल्ड चेयर 5,000 प्लस CGST एंड दिस ईच पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, हमने सेल किया है, पैसा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 500 रुपये वो और 30 रुपये का आपका क्या लगा, टैक्स जो आया है आपके पास। उसके बाद आपका क्या है, रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई एंड डिस्काउंट अलो। हमें रिसीव हुए हैं डिस्काउंट की तो आपकी एंट्री हो जाएगी 100 रुपीज़ की। देखो डिस्काउंट अलो अकाउंट डेबिट टू वाई, और यहाँ पे हमने वाई से पैसा लिया 2200, पैसा आया। पैसे आने का डेबिट में कैश बुक का और डिस्काउंट अलो किया था तो डिस्काउंट अलो अकाउंट डेबिट टू वाई। उसके बाद आपका क्या है, रिसीव ए चेक फ्रॉम नरेश इन फुल सेटलमेंट। नरेश से हमें जितने पैसे लेने थे हमने उसकी फुल सेटलमेंट में लिए हैं 4400।
ठीक है। नरेश से देखिए हमें लेने कितने थे, पहले 4210 मिले हैं, लेने थे 4400। तो जो बीच का गैप है वो आपका किस में चला जाएगा, चेक रिसीव हुआ है हमारे को, चेक रिसीव हुआ है तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलो जो बचा डिस्काउंट में, और नरेश से लेने कितने थे 4400। नेक्स्ट एंट्री में आपको क्या क्या रखा है, नरेश से जो चेक मिला था वो हमने बैंक में जमा करा दिया, तो चेक इन हैंड किस में गया, वो सीधा पैसा बैंक में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, सागर चंद जिससे हमें 10,000 रुपये लेने थे, वो बैंक करप्ट हो गया है और सिर्फ 40% पैसे दिए हैं। तो 10,000 का 40% तो मिला, पर 10,000 का 60% क्या है, बैड डेट, पैसा डूब गया और जो मिला वो यहाँ पे आ गया। तो सागर चंद 4,000 मिल गए, 6,000 डूब गए। उसके बाद आपका क्या है, देखिए चेक रिसीव हुआ था जो नरेश से, वो डिसऑनर हो चुका है और बैंक ने हमसे 20 रुपये चार्ज भी किए हैं। यानी कि जो पैसा बैंक में गया था नरेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो एक तो वो तो वापस आया 4230, प्लस साथ में बैंक ने हमारे से क्या लिया है, इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो इंटरेस्ट चार्ज किया है तो हमारा खर्चा है, हमको बैंक को पे करना है। देखो ये चेक था नरेश वाला, ये नरेश का चेक था, ये बैंक ने डिसऑनर कर दिया, पैसा वापस आ गया बैंक से, बैंक में पैसा कम हुआ, साथ में हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा बैंक वालों को, तो हमारा लॉस हुआ। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक हो गया, और ये इंटरेस्ट का क्या, डिपॉजिट विद बैंक एंटायर बैलेंस, पूरा पैसा आपने बैंक में जमा करा दिया 5,000 रुपये रख के। देखो ये जो एंट्री थी इसमें 20 रुपये, जो 30 रुपये थे इसी में ऐड कर दिया इंटरेस्ट के, ये इंटरेस्ट अलग से था। अब सारा बैलेंस निकाला, सारा बैलेंस निकालने के बाद पैसा आया 33,000 जो भी आपका आया, इसमें से आपने 5,000 तो रख लिए और बाकी बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक में जमा कराने की क्या हो गई, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। आप बैलेंस निकालेंगे कैश का जो भी बैलेंस आपका आया होगा, आपने रफ में निकाला होगा, कैश का बैलेंस जो भी आपका आया होगा उसमें से 5,000 पे आप 5,000 पे माइनस करके बाकी अमाउंट की क्या कर देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क ही है, क्योंकि अब कैश बुक का ये लास्ट क्वेश्चन है और हम सारी कैश बुक कर चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ ये आप खुद से पढ़ें, और कोई एंट्री आपको नहीं समझ आती तो देखते हैं कौन बच्चे क्वेरी करते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ कि वेडनेसडे को आपका कैश बुक का टेस्ट रहेगा, तो यहाँ तक आप अच्छे से करिए। 14 एग्जाम्पल तक आपका टेस्ट रहेगा वेडनेसडे तक। कहीं भी कोई भी डाउट है आप तब तक प्रॉब्लम अपनी ले सकते हैं। 14 आपको खुद करना है। तो हमने पैटी कैश से पहले कैश बुक सारा कंप्लीट कर लिया है, जिसका आपका टेस्ट रहेगा वेडनेसडे। क्लियर है। थैंक यू।